नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वच्छायाडं नमो लोये सव्साहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो छैन धर्मो मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां चयनं जयतु शासनम जयं जयतु शासनम चैनं जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवड्डमाणं परमपाणं चिणं तिसोतेन वोच्छामिरयणसारं सायारयारधम मीनम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंद आचार्य देव प्रणीत यह श्री रैन सार नामक ग्रंथ, इस पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही विस्तृत रीति से आचार्य देव हमको बता रहे हैं कि श्रावक के जो मूलभूत धर्म है पूजा एवं दान, उनकी जीवन में क्या प्रारूप लेकर अवतरण होता है, उन जीवन में क्या भूमिका होती है। और कल 25वीं गाथा में आचार्य देव ने बड़ी मार्मिक बात कही थी कि जैसे श्लोक में माता और पिता गर्भस्थ शिशु का सावधानी से पालन करते हैं, उसी प्रकार मुनियों की प्रकृति आदि जानकर सदा आलस्य रहित होकर वैया वृत्ति करनी चाहिए। देखिए, इसमें आचार्य देव ने जो उदाहरण दिया है ना, हम आचार्य से एक बार पूछ सकते थे कि आचार्य, माता पिता तो जो गोदी में बालक हो उसकी भी बहुत सेवा करते हैं, आप गर्भस्थ शिशु की बात क्यों करते हैं? सो आचार्य देव ने इसका उत्तर दिया कि गोदी में रहा हुआ बालक तो रोएगा तो माता पिता सावधान होंगे, बताएगा तो भोजन आदि देंगे। सो वह बालक तो प्रगट कुछ अपनी प्रतिक्रियाएं देता है तो माता पिता उसके प्रति सजग होते देखे जाते हैं। लेकिन गर्भस्थ शिशु ऐसा है जो बताएगा नहीं उसको क्या करना है, और हमारे मुनिराज भी बताते तो नहीं, उनको आकांक्षा ही नहीं है। ना रखे माता अपना ख्याल, गर्भ शिशु क्या बोल पाएगा। ऐसे ही ना रखें श्रावक मुनिराजों की वैया वृत्ति का ख्याल, उनके आहार आदि का ख्याल, आसन आदि का ख्याल। मुनिराज तो निर्वांशक हैं, निष्प्रही हैं, वे तो कुछ नहीं बोलेंगे। सो जैसे गर्भस्थ शिशु की स्वयं की कुछ आकांक्षाएं नहीं है, उसने माता पिता से परिचय भी नहीं किया है, नहीं जानता ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है। सो ऐसा ना जानने वाले शिशु के साथ माता पिता का जितना कोमल और निरालस्य भाव से भरा हुआ व्यवहार होता है, जैसी उसकी सेवा होती है। माता का देखो, गर्भस्थ शिशु होता है, माता अपने आप तीखा भोजन करना छोड़ देती है। मुनिराज को आहार देना हो, श्रावक अपने आप अभक्ष्य भक्षण छोड़ देता है। माता को पता है कि अब मुझे देखकर चलना है, फिर चलना नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगी। और अब माता को क्या, माता को देखने वाले बाकी के परिवारीजन सावधान हो जाते हैं। माता थोड़ी सी फिसलती दे, 4 लोग आ जाते हैं पकड़ने के लिए। ऐसे ही एक साधर्मी को पतित होता देखे कोई सन्मार्ग से, तो 4 साधर्मी आ जाते हैं। भैया तुम पथभ्रष्ट हो जाओगे तो मुनिराजों की सेवा कैसे कर पाएंगे? कि वह एक गर्भस्थ शिशु यानी यथाजात दिगंबर मुनिराज, उनकी सेवा के लिए उनकी तो कोई आकांक्षा नहीं है, लेकिन ये माता पिता की ममता और श्रावकों का मोक्ष मार्ग में जागृत होना, ये इसका परिचायक होगा कि वे मुनिराज की सेवा के लिए अपने जीवन में कितने ऊंचे आदर्श लाने को तत्पर हैं। बातें गजब की है, बहुत विचारणीय है
कि आचार्य देव ने कितना सुंदर यह उदाहरण लिया हमारी भूमिका में कि नहीं भैया, जब मुनिराज आएंगे उस दिन, जिस दिन हमको प्रक्षाल करना होगा उस दिन हम रात में नहीं खाएंगे। जब मुनिराज आएंगे तब हम अभक्ष्य भक्षण त्याग देंगे, बाहर का नहीं खाएंगे। आचार्य कुंद देव बोलते हैं, माता ऐसा करती है क्या कि भाई बालक जब तक रहेगा तब तक तो वह जागृत है, लेकिन जागती है तब जागृत है, सोते में कुछ भी कर लेगी, कि वह तो पूरे समय जागृत है। इसलिए नहीं कि बालक उससे कुछ कहता है, इसलिए कि वह बालक के प्रति अत्यंत प्रीतिवंत है। ऐसे ही श्रावकों ने उन सारे गुणों को, वे सारे मूल गुण, उत्तर गुण, उन सभी अनुव्रतों को, गुण व्रतों को, शिक्षा व्रतों को अपना लिया है, आत्मसात कर लिया है, क्योंकि वे जानते हैं जो हम ये ना करेंगे तो मुनिराज को कष्ट होगा। माता यदि मिर्ची खाएगी बच्चे को कष्ट होगा। ये यदि मुमुक्षु गण, ये श्रावक गण यदि अभक्ष्य भक्षण करेंगे, जैन मुनिराज इनके चौके में कैसे आहार ले पाएंगे? यदि ये जिनदेव के दर्शन ना करेंगे तो इनको पता भी कैसे पड़ेगा कि जिनदेव कैसे बनते हैं? वे मुनिराज ही तो जिनदेव बनेंगे, उनकी भक्ति कैसे आएगी? तो ये सारे काम बिना मुनिराज के कहे, और मुनिराज होवे सामने या ना होवे, जैसे बालक अप्रत्यक्ष है गर्भ का पर माता पिता पूरे जागृत हैं, ऐसे ही भले श्रावकों को मुनिराजों के दर्शन होवे या ना होवे, अप्रत्यक्ष बालक की जैसे माता पिता वर्तमान में पूरी सजगता से सेवा करते हैं, ऐसे जैनी श्रावक मुनिराजों के दर्शन हो, उनका नगरों में आगमन हो, उनका आंगन में आगमन हो, उनकी वैयावृत्ति का अवसर मिले या ना मिले, ऐसी आशा दुराशा ये सब तो वे अलग रखे हम। ये तो वे अपना दायित्व समझते हैं कि हमें इतना लायक तो बनना है, आज नहीं तो कल जो भाग्योदय हुआ और वे चलते फिरते सिद्ध हमारे आंगन में अवतरित हुए, तो क्या हम उनकी सेवा शुश्रूषा के लायक अपने आप को पाएंगे? ये आचार्य देव ने गर्भस्थ शिशु का उदाहरण देकर हम सभी को इशारों इशारों में बहुत सदाचारी होने की, और जीवन में जितना हो सके उतनी सरलता, उतना सादापन, उतना सदाचरण, उतना संतोष, उतनी क्षमा, उतनी दया, उतनी उदारता लाने का उपदेश दे दिया है कि मुनिराज आए तो उनको देखकर उनके बहाने कुछ ना करना, स्वयं को इस स्तर का बनाना कि मुनिराज खिंचे चले आए और उनको निराश ना होना पड़े। ठीक है, ये 25वीं गाथा का हृदय था। फिर हमने 26वीं गाथा में कल आखिरी में चर्चा करी थी। 25वीं ही गाथा में वैयावृत्ति के स्वरूप पर आखिरी में प्रश्न उठा था कि भाई यदि मुनिराज ही ना मिले तो हम वैयावृत्ति कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे अच्छा है जब किसी वस्तु का अभाव हो तो उस वस्तु का उत्पादन कर लेना। तो सबसे अच्छा तो ये होगा कि हमें मुनिराज ना मिले तो हम मुनिराज बनने का प्रयास करने लगे, हम उसके अभ्यास की ओर अग्रसर हो जाएं। हम कब तक कोई दूसरे मुनिराज आए तो हमारा जीवन धन्य होगा, इसी आशा में बैठे रहेंगे? हम स्वयं भी तो मुनिराज बन सकते हैं ना, हम उसकी भावना क्यों ना भाएं? तो सुनिए, जिनागम में एक तो वैयावृत्ति वो जो प्रत्यक्ष मुनिराज के आगमन पर उनकी द्रव्य से वैयावृत्ति की जाएगी, और दूसरी वो कि जब तक कोई मुनिराज नहीं होते तो एक तो भावना की वैयावृत्ति है कि उनके मार्ग को महान मानना, जो आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार नामक ग्रंथ की 201 नंबर की गाथा में बोला ना, यदि तुम दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो तो क्या करो कि भैया श्रामण्य को अंगीकार करो, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। जो दुखों से एकदम परिमुक्त अवस्था चाहिए तो भैया मुनिराज बनना पड़ेगा, और मुनिराजों की भक्ति के बिना मुनिराज कैसे बना जाएगा? तो पहली वैयावृत्ति तो ये कि हम मुनिराज के स्वरूप का बहुत अच्छे से ज्ञान लें, व्यापक ज्ञान लें, भावनात्मक ज्ञान, अपने अंतस्थल को उनकी भक्ति से एकदम सराबोर कर दें। ये एक वैयावृत्ति है। दूसरी वैयावृत्ति है, मुनिराज ना दिखते हो तो उनकी शोध तो चाहिए ही, साथ ही जो यदि मुनिराज दिखते हो और योग्य ना लगते हो तो उनके कारण मुनिराजों का शुद्ध ये पंथ,
ये कलंकित ना हो जाए, तो उस मुनिराज के शुद्ध स्वरूप की प्ररूपणा में, उनके शुद्ध स्वरूप की स्थापना में मुनिराजों का यह शाश्वत सुंदरतम पंथ ये निष्पंक बना रहे, निष्कलंक बना रहे, इसके हम श्रावकों को तैयार रहना होगा। क्या हम कैसे भैया वृत्ति कर सकते हैं मुनिराज की, कि कोई जैन मुनिराज नाम पाकर जगत में हंसी ना उड़वा दे जैन महामुनिराजों की, कोई ऊंचा वेश धारण करे और नीची क्रियाएं करे, और हमको कभी भी अपने मित्रों से ये ना सुनना पड़े कि तुम्हारे मुनिराज तो ऐसे होते हैं। अरे ये तो महामुनिराजों के सुंदरतम पथ का, उनके गौरव का मलिन हो जाना है। हमारी क्या सेवा रही जनागम की कि हम अपने ही आसपास के भाइयों को ये ना समझा पाए कि हमारे भगवान ऐसे होते हैं, हमारे भगवान मुनिराज आचार्य गुरु ऐसे होते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे इंद्र ने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। कब निभाई थी? जब मुनिराज आदिनाथ दीक्षित हो गए, उनके साथ बिना ज्ञान के 4000 महाराजा, बड़े बड़े राजा, वे भी दीक्षित हुए। तो दीक्षित हुए तो मुनिराज तो 6 महीने की मौन साधना में लीन हो गए। वे तो जगह से हिले नहीं, वे तो भैया सब कुछ लेकर बस बैठ गए ध्यान में। तो ध्यान में रहे। अब बेचारे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, कितनी देर क्षुधा की प्रताड़ना को सहते कि हमारे राजा जिनका अनुकरण कर हम दीक्षित हुए, वे तो कुछ नहीं करते, लेकिन हमको तो वेदना सताती है। सो वे मुनिलिंगधारी, जिनलिंगधारी 4000 राजा पथभ्रष्ट हुए। तो यहाँ उधर फल फूल मूल आदि तोड़ने लगे, भोजन करने लगे। अब देखो उस इंद्र की मुनिराज की भैया वृत्ति कि उसने घोर आकाश से गर्जना करी कि अरे तुम जिनेंद्र देव के इस पवित्र दिगंबर मार्ग को मालिन्य मत करो। तुमसे जो ये साधना नहीं होती तो तुम इसका त्याग कर वस्त्रादि को अंगीकार करो और जो करना है करो। भैया तब उस इंद्र से ये नहीं बोला किसी ने भी समाज के कि भैया ये मुनिराजों की निंदा करता है। वो मुनिराजों की भक्ति करता था, ये मुनिराजों की निंदा की बात तो थी ही नहीं। हमारे मुनिराज हीन क्रिया में प्रवर्तिते नहीं, जो हीन क्रिया में प्रवर्ते वे मुनिराज कैसे होंगे? सो यदि या तो ये निश्चय करें कि उनको क्रिया धारण करनी है, अथवा यदि वे उच्च क्रिया का पालन करने में समर्थ नहीं है तो अच्छा है वे वस्त्रादि ग्रहण कर योग्य आचरण करें, उनको जैसा मन माफिक आचरण हो करें। लेकिन हमारे भगवानों का वेश धारण कर जो नीची क्रियाएं करेंगे, हीन वचन बोलेंगे और ना जाने कितने प्रकार की आरंभ की क्रियाओं में उलझ जाएंगे, तो मार्ग का पतन करने वाली बहुत बड़ी धृष्टता होगी। ये हम यदि अपनी आंखों से देख पाए और हमारा हृदय नहीं हिले तो हम वैया वृत्ति कैसे कर पाएंगे? सो अकेली मुनिराज के शरीर की वैया वृत्ति नहीं होती, मुनिराज के उस गौरवमयी मार्ग की भी वैया वृत्ति होती है कि श्रावक सजग रहें और वे शिथिलाचार को ना देख पाए। वे देखें तो कितनी भी छोटी उनकी आवाज हो, अपनी अपनी भूमि में खड़े होकर उनको बहुत मीठी भाषा में करुणता से अपनी भक्ति प्रदर्शित करनी ही चाहिए कि हमारे मुनिराजों का ये मार्ग नहीं है। अब कोई बुरा माने तो बात समझ लेने की है, तब अपन को विवेक रखना, कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना, कैसे ना कैसे नहीं बोलना, ये अपना अपना विवेक है। ये हम निश्चय करेंगे, ये हम अपना निर्धारित करेंगे। लेकिन हमारे ही मुनिराज के रूप में कोई आचार्य कुंद कुंद देव की गाथाओं के ऊपर ही चढ़कर बैठ जाए और हीन क्रियाओं में लगे, सो वैया वृत्ति का ये भी प्रकार है कि हम उनको बताएं, महाराज आपने तो ऊंचे नियम धारण किए थे, आप ये करते हो सो आपके पद की शोभा नहीं। कुदरत लगे तो क्षमा करना, लेकिन महाराज हम आपको इन क्रियाओं के कारण नमस्कार नहीं करते, हम आपकी वीतरागता के कारण, आपकी समरसता के कारण, आपके उत्कृष्ट आदर्शों के कारण नमस्कार करते हैं। आप जो इन क्रियाओं करते हमसे नमस्कार करवाना चाहो तो ये अपराध हमसे नहीं होगा। ये बहुत ही विवेक हम सभी के हृदय में निश्चय आना चाहिए कि अकेली मुनिराजों की भक्ति ही वैया वृत्ति नहीं है। मुनिराजों के पवित्र मार्ग को भी निष्पंक रखना, निष्कलंक रखना,
सुंदरतम बनाए रखना, ये सब हमारे अधिकार का काम है। आचार्य कुंद देव ने ये जिम्मेदारी हमारे कंधे पर सौंपी है। कल को कोई ये ना कहे कि अरे तुम तो घर पर कपड़े लपेट कर रजाई में सोते हो, वे तुमसे कितने भले हैं कि भैया हम रजाई में सोते हैं तो हमने रजाई का त्याग का नियम थोड़ी लिया है। सो हम तो सोए, कोई बुराई नहीं है, उन्होंने नियम ले लिया, वे नियम तोड़ दे, खूब सोए रजाई में। हम उनकी निंदा नहीं करते और अपने को बड़ा नहीं बताते। हमने कब बोला हम रजाई के अंदर घुसकर सोते हैं तो हम बड़े हैं, हम पूजा करो? लेकिन उन्होंने तो नियम लिया ना, और वे तो पूजनीय हैं, उनको ऐसे कार्य कैसे उचित होंगे? और फिर ये कहकर कि तुम तो इतने पापी हो, तुमसे भले हैं। तो भैया लाख कांच छोटा खोटा हो, लेकिन चमकता हो सो पत्थर से भला है, इस कारण उसको हीरा कह दिया जाए, तो बात तो पागलपन की होगी। कांच पत्थर से कितना भी ज्यादा सुंदर क्यों ना हो, हीरे की कोटि में तो ना आएगा। तो तुम अपने को दिगंबर, नग्न दिगंबर वीतरागी संत ना कहो ना, और कुछ बना लो, दुनिया में तो इतने हैं, तुम्हें जो प्रिय लगे बनाओ। हमारे आचार्यों का ये महागरिमा पूर्ण दिगंबर वेश है, इसके साथ तुम कुछ भी कपट मत करो, क्योंकि हमारी जो समाज है ना, ये गुणग्राही है। ये तो कदाचित बहुधा लोग तो तुम्हारे गुणों को देखेंगे और दोषों को नजरअंदाज करेंगे, ये हमारी समाज की विशाल हृदयता है। लेकिन इसके कारण सदा के लिए हमारा पूरा मुनि मार्ग भैया वो कलंकित हो जाएगा। सो ये भी भैया वृत्ति का एक प्रकार है जो हम सभी को करनी चाहिए। कल एक कथा सुनाई थी वो बंदर की, उसमें मेरे से कुछ त्रुटि हो गई। वो श्री कृष्ण के वैद्य थे और उनका नाम था जीवनधर वैद्य, और जो मुनिराज थे वे नेमिनाथ भगवान के समव शरण में दीक्षित थे। सो वो जो औषधि मिली सो स्वस्थ हो गए। तो इस वैद्य ने पूछा जाकर मुनिराज से, मुनिराज ये नेमिनाथ भगवान के समव शरण से निकल रहे थे वे मुनिराज, तो इन्होंने पूछा वैद्य ने, मुनिराज अब सब कुशल तो है? तो मुनिराज ने बोला, भैया आत्मा को रोग ही कब था, हम तो रोगी ही नहीं थे जो कुशलता तुम पूछते हो। तो अब वैद्य को बुरा लग गया, एक तो हमने इनका रोग ठीक किया और ये ऊपर से कुशलता का श्रेय देना तो दूर, ये तो बोलते हम रोगी ही नहीं थे, और फिर जाकर उसकी मृत्यु हुई। सो बंदर बना। बंदर बन के भी मुनिराज, वो जंगल में रहता था, ये गलत मैंने बोला था कि उसने मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया। ऊपर से पेड़ की डाली टूटकर मुनिराज के ऊपर गिरी। सो बंदर ने देखा, सो उसको जाति स्मरण तो हुआ पर प्रसन्नता हुई कि चलो। लेकिन जब उसने 3 दिन तक देखा कि मुनिराज अन्नपान का त्याग करके इस उपसर्ग वेदना को सहते हैं, तब उसने उनका उपचार किया। तब मुनिराज ने उपयोग से बाहर आकर बोला, हे वानर तेरी आयु 10 दिन की बाकी है। तब उसने मुनिराज से श्रावक के व्रत लिए। श्रावक के व्रत लेकर वो बंदर पहले स्वर्ग में हुआ, आगे जाके मोक्ष जाएगा। सो ये वैया वृत्ति के अलग अलग प्रकार हैं। और मुनिराजों की सेवा करने के बाद भी जो लोभ से उस वैद्य के जैसा अपनी वाहवाही चाहता है, उसके लिए आचार्य कुंद देव ने अगली गाथा कही कि देखो काम तो इतना ऊंचा कि मुनिराज को निरोगी कर दिया, औषधि दान दिया, फिर भी बंदर बन गया। कि भैया उसने औषधि दान तो ऊंचा दिया, लेकिन दान के प्रतिदान में उसने लोभ चाहा, सो बंदर बन गया, लोभीड़ा बन गया। अपन इस गाथा को आज फिर से पढ़ते हैं। गाथा नंबर 26। सपुरिसाणं दानं कपतरुणं फलान् सोहावा लोहीणं दानं जदि विमाण सोहासवं जाने। विमान सवम सोहा, विमान किसका? शव का, मुर्दे का विमान क्या कहलाता है? अर्थी। सोहा उसकी शोभा क्या है कि लोहीनम दानम, लोभी का दान है, वह शव के विमान की शोभा है, अर्थी के विमान की शोभा है। मतलब क्या हुआ कि बताओ, अर्थी जब किसी की सजती है तो अर्थी को सजाया जाता है कि नहीं? कि हाँ, उसके ऊपर कई लोग पत्ती लगाते हैं, कई लोग नए कपड़े उठाकर उसको चादर में, फिर उसके ऊपर गुलाल आदि फेंके जाते हैं। तो ये अर्थी की शोभा है।
तो उसको सजाते हुए प्रसन्न कौन होता है? प्रसन्न कौन होता है अर्थी को सजाते हुए? कि काम तो सजाने का है लेकिन प्रसन्नता नहीं है ना। अब आप एक बात बताओ, जो लोभी है वो दान तो देता है, प्रसन्न कब होता है? हृदय में तो अग्नि कौंधती है कि मेरा पैसा चला गया, यहां इतना सारा दान देना पड़ा। अथवा आकांक्षा कौंधती है कि ये दान दूंगा तो इसके प्रतिदान में मुझे ये मिलेगा। दोनों ही दशाओं में अग्नि में तो वो जल रहा है ना। तो जैसी अर्थी की सुंदरता जलाने वाली ही है, ऐसे ही लोभी का दान वो जलाने वाला ही है। सत्पुरुषों का दान तो कल्प वृक्ष के फलों की शोभा समान होता है, ऐसा चमकता है, हृदय को इतना प्रसन्न कर देता है, हृदय को इतना निर्मल सरल कर देता है कि अरे मेरे आंगन में तो आज साक्षात कल्प वृक्ष उतरा था, मैंने उसको दान दिया, साक्षात सिद्ध उतर कर आए थे, मेरे भाग्य का कोई ठिकाना नहीं है। सो ये तो सम्यक दृष्टि का प्रसन्नता से भरा और प्रतिदान की आकांक्षा से शून्य दान है। वहीं पर लोभी जीव दान के समय भी जलता है, या तो क्यों पैसा देना पड़ा इस आकांक्षा में, इस लोभ की अग्नि में, अथवा मैंने दे तो दिया अब मुझे क्या मिलेगा। सो दान दिया, बहुत बड़ी मूर्ति रखाई, वेदी की प्रतिष्ठा कराई, और जब वेदी विराजमान करने गए तो पीछे प्रतिष्ठा विराजमान कर्ता के जो नाम लिखे रहते ना, वहां पर इसकी बड़ी मात्रा की जगह छोटी की मात्रा लग गई, नाम पूरा नहीं आया। अब इसके क्रोध का पार नहीं, कर रहा है वीतराग देव की प्रतिमा की स्थापना, पैसे दिए हैं जिनको वीतराग देव ने बहुत पहले छोड़ दिया था, ऐसे अपरिग्रह धर्म को आदर्श मानकर दान देता है, और दान के बाद नाम ना लिखा जाए तो इसकी आत्मा कौंध जाती है, गलत नाम बोल दिया जाए तो सहा नहीं जाता। ये है शव का श्रृंगार, कि दिखता तो सुंदर है कि दान दिया, अंदर तो देखो, देखते ही आग जलती है। तो जो दान को देखकर दान का फल चाहे, वह भैया क्या करता है, वह जैसे किसी अर्थी को सजाया जाए तो भी वह अत्यंत दुख को देने वाली है, ऐसे ही अग्नि में जलता है। दूसरा अर्थ इसका ये है कि शव की जो अर्थी है उसको सजाएंगे तो वह सुंदर तो नहीं होगी, लेकिन सजाना तो होगा ना। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारे घर में जो कुछ भी सुंदर है ना, ये सब अर्थी का श्रृंगार है। अब आप विचार करो, आप जो कुछ भी अच्छा करते हो जीवन, वो किस दिन काम आता है, कि आप मर जाओगे, सब जलाएंगे मिलकर समाज वाले, भले ही बहुत भीड़ आए या कम लोग आए, आप उसका गुमान तो नहीं कर पाओगे। हमारे मरने पे कितने लोग आएंगे ये तो हम नहीं जान पाएंगे ना, दूसरे के मरने का पता है, उनके मरने पे इतने आए, उनके मरने पर इतने। लेकिन ये बताओ, आपने जो कुछ भी अच्छा किया या बुरा, जो कुछ भी जोड़ा या ना जोड़ा, ये सब किस काम आता है, कि जिस दिन आप मरो उस दिन सब मिलकर एक सभा करेंगे और बोलेंगे उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। तो जो कुछ भी हम करते हैं वह अर्थी की ही तो शोभा है ना। आखिरी में इतना ही तो रह जाता है इस जीवन का सार, कि उन्होंने ऐसा किया या उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, इतना ही हमारे जीवन का सार है। इसमें यदि हमने अपने हित की कोई बात ना जोड़ी तो बताओ ये जीवन कितना निरर्थक जाएगा। उतना ही कि देखो, घर पर अर्थी सजाई जाती है और 4 कदम बाद शमशान आता है और जल के राख हो जाती है। जन्म से जीवन को सजाया जाता है, 4 दिन बाद बुढ़ापा आता है और मृत्यु पर जो कुछ सजाया राख हो जाता है। ये है लोभी के दान का फल, प्राप्त होना उन वस्तुओं का जो वस्तुएं इस शव को सजाती हैं। चैतन्यता में एक भी गुण की अभिवृद्धि नहीं कर पाती, उसको शील, संयम, संतोष, दान, क्षमा ये कुछ नहीं सिखाती। बस मेरे पैसे, मेरा रूप, मेरी ख्याति, मेरा नाम, मेरी गरज, ये सब बताकर उसको छलावे में रखती हैं। पागल है, नादान है, भूला है, बहकावे में आ जाता है, सोचता है मैंने जीवन गजब तरीके से जिया। आचार्य कुंद कुंद देव मुस्कुराते हैं, बोलते हैं अरे कैसा है इसकी मूढ़मती का मूढ़पना, कि ये अर्थी को सजाता रहा। सो लोग तो अर्थी को सजाकर रोते हैं, ये अर्थी को सजाकर ही प्रसन्न है। हमको आचार्य
27वीं गाथा में ऐसा ना करने का आदेश दे रहे हैं। 27 जस कीर्ति पुण्य लाहे दे दिसु बहुगम्ति जत तथेव सम्मादि सुगुण भायण पत विशेषम न जानन्ति। क्या बोल रहे हैं? लोभी पुरुष जस कितनी पुण्य लाहे, कि यश के लिए, कीर्ति के लिए और पुण्य लाभ के लिए, जत्र तथैव यत्र तत्र, कुपात्र आदि को सुबहुगम्पि बहुत दे दी, दान देता है, वह सम्मादि सुगुण भायण, सम्यक्त्वादि उत्तम गुणों के आधार पत्त विशेषम, सुपात्र को न जानती, नहीं जानता। ये वाली गाथा सुनने में तो बड़ी सामान्य है, लेकिन इसके जो रिपरकशंस है ना, ये बड़े गंभीर हैं। क्या बोल रहे हैं आचार्य द्विवेदी? अपन इसको एक संक्षिप्त वाक्य में बोले तो ये कि लोभ सभी पापों का, अनर्थ का पिता है, स्रोत है, उद्गम है। अब बात समझना, थोड़ा गंभीरता से हम इसका विचार आज करेंगे, भले ही थोड़ा समय ज्यादा लगेगा और भले ही हम ये सामान्य सी दिखने वाली गाथा में इतना समय दे रहे हैं, लेकिन इसका विचार आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहे हैं? आप ये बताओ, लोक में सारे मंदिरों में दान तो भर भर के आ रहा है, चाहे जैन हो या अजैन, बराबर। दान के बिना तो देखो, एक बार धंधा चले या एनजीओ चले, सोशल प्रोजेक्ट्स चले, उनके लिए इनकम हो सकती है। आज तक एक भी मंदिर बैंकरप्ट नहीं हुआ है। मंदिर के माली का पैसा, मंदिर के अलग अलग आयोजनों का पैसा तो कहीं ना कहीं से पूरा हो जाता है। पंच कल्याणक कोई घाटे में नहीं जाते, चले जाए तो रिकवरी कर लेते हैं। ठीक है कि भाई, ये जो अपन यदि बिजनेस की दृष्टि से बात करें ना, तो हमेशा से इतिहास रहा है, मंदिरों का जो धंधा चलता आया है। ऐसी ओछी भाषा के लिए क्षमा, लेकिन जो लोक में बुद्धि व्याप्त है, अपन उसकी बात कर रहे हैं कि भाई कोई दान के बिना का मंदिर तो अपन ने नहीं देखा। अरे मूर्खता तो इतनी है, एक पेड़ पर 4 धागे लपेट दो और एक डब्बा रख दो, वहां पर भी दान आना शुरू हो जाता है। तो इसमें तो कुछ चाहिए ही नहीं। सो अब प्रश्न ये है, मतलब अपन इन सारे मंदिरों को नाम देंगे ग्रहित मिथ्यात्व, ठीक है? यानी कि जिनके, भाई देखो, चाहे देव के सामने पैसा दिया जाए या अदेव के सामने, तुलसी आदि के सामने या कुदेव के सामने, जो अन्य देव है जो वीतरागी नहीं है, तो देव के सामने पैसा दिया जाए तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, देव देने वाले नहीं, वीतरागी है। कुदेव के सामने पैसा दिया जाए तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, कुदेव है भी देने वाले नहीं। और अदेव के सामने, पेड़ के सामने, तुलसी के सामने, गाय के सामने, ये सब तो कहीं से भी देव नहीं। ये तो ना तो देवगति वाले देव हैं, ना ही वीतरागता वाले देव हैं, ना ही कोई चमत्कार दिखाने वाले हैं। तुलसी का पेड़ है, बत का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, ये देव थोड़ी है, ये अदेव, कहीं से भी देव नहीं। इनको भी पैसा दिया जाए तो प्रतिदान में तो खुलता नहीं। फिर लोग इन सबको पैसा क्यों दे देते हैं? आचार्य कुंद देव कह रहे हैं, देवता को, कुदेवता को या अदेवता को कोई पैसे नहीं देता, क्योंकि जो पैसे देता है वो अपने लोभ को पैसे देता है। वो वहां पर एक ट्रांजैक्शन करता है, वो वहां एक धंधा करता है। क्यों भाई? मतलब लोग ये तर्क करते हैं, ऐसा भी बोल देते हैं जैनी लोग कि हमारे तो वीतरागी भगवान है, तो कुछ इच्छा पूर्ति नहीं करते, तो कोई तो भगवानों के पास हमको जाना पड़ेगा जो हमको देंगे। पहले तो हम लोग ये वाली बात को मजाक में समझते थे, फिर हमने सच में जैनों के मुंह से ये वाली बातें सुनी कि भैया वो दे देती है ना माता जी, वो दे देते हैं ना बाबा जी, कि वो अलग अलग देव है ना, वे सभी दे देते हैं। सो भाई भगवान के पास तो नहीं मांगता, क्योंकि वीतरागी है, पता पड़ गया, सबने बता दिया भैया इनके पास तो कुछ है ही नहीं, क्या देंगे? तो उसको लगा ये तो दे देते होंगे। सो वो उन भगवान के पास नहीं गया, अपनी भिखारी वृत्ति के पास गया। लोभी है ना, भिखारी है, किंकर है, मांगने के कुछ सीखा नहीं। 3 लोग का राजा था, भूल गया, ठकुराई छोड़ दी, मांगना शुरू कर दिया।
अभी यहाँ मांगता है, फिर एक इंद्रियादि गति में आएगा, मांगता है अपने कल्याण को, पाएगा अपनी दुर्दशा, पाएगा पाएगा। ये सारे गृहीत मिथ्यात्व लोभ के आश्रय खड़े हुए हैं। बचपन में हम लोग पढ़ते थे 4 कषाएं हैं, क्रोध मान माया लोभ। प्रश्न होता था कौन सी सबसे बड़ी कषाय है, कि लोभ पाप का बाप है। हमको लगता था भगवान का धर्म तो अहिंसा है, तो क्रोध बड़ी कषाय होनी चाहिए। सो क्रोध से हिंसा, और हिंसा पाप हुआ, और हिंसा से अहिंसा धर्म चलेगा कि हिंसा का नाश हो जाए, अहिंसा धर्म। ये लोभ इतना बड़ा पाप क्यों है, कि भाई लोभ के अधीन जीव कुछ भी करने को तैयार है। वह वीतरागी देव से भी मांग सकता है और एक अदेव से भी मांग सकता है। मतलब यदि आपके गांव में कहीं पर कोई गधों को चराने वाला आए और गधों को एकदम टीके लगाए, अच्छा कपड़ा पहनाए और बोले भैया ये गधा चमत्कारी है, इसको छू के जो माना जाए वो पूरा होता है, लोग शुरू कर देंगे। आप में से कई लोग करते भी होंगे, गधे को देखकर सिर पर हाथ लगा लेते होंगे। गधे को देख लिया तो बाल झड़ जाएंगे, सफेद हो जाएंगे। ये सब क्या है, ये सारी लोकोक्तियां चलती हैं ना, चलती हैं। ये किसके अधीन है, कि ये लोभ के अधीन है, कि लोग इसके अर्थ कुछ भी करने को तैयार हैं। वो नंगे पैर लोट लोट कर पहाड़ चढ़ने को तैयार हैं, वो डूब डूब कर सांस रोककर नदी के अंदर बैठने को तैयार हैं। वो ऐसा कर सकता है, उसके पास ऐसी शक्ति है मूढ़ता की, अज्ञानता की। क्या क्या करता है, कि यश के लिए काम करता है, और क्या करता है, कीर्ति के लिए काम करता है, पुण्य लाभ के लिए काम करता है। कैसे करता है, कि यत्र तत्र, यहां वहां, कुपात्र को, आदि को बहुत दान देता है। अब देखिए अन्य मतों का तो अपन सबको पता है, उनकी चर्चा करने का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। वे क्या करते हैं हमसे क्या, हम नहीं करते ना, बात खत्म। लेकिन कहीं हम जैन मंचों के ऊपर होने वाली घोषणा, ऐसी ही दान वृत्तियों को तो बढ़ावा नहीं देते जो यश कीर्ति पुण्य लाभ से प्रेरित हो। ये वाली बात विचार की है। अपन ने दान के 7 क्षेत्र पढ़े थे, उन 7 क्षेत्रों में सिर्फ वे क्षेत्र थे जिनमें मोक्ष मार्ग की अनुशंसा होती हो, जिसमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा जाता हो। इसके अलावा धर्म के मंच से और किसी भी रीति का दानोपदेश दिया जाए, आप बात को घबराना नहीं और विचार करके सुनना। चाहे वह पशुपालन का उपदेश हो, चाहे वह शुद्ध जीवन शैली को अपनाने का उपदेश हो, चाहे वह अच्छे कपड़े पहनने का या अहिंसा पद्धति अपनाने का उपदेश हो, वो दान की श्रेणी में नहीं जाएगा, सदा की श्रेणी में जाएगा। वो जैनियों का नहीं है भैया। गायों की रक्षा करना ये सदाचार है, शिष्टाचार है। प्राणियों भोजन कराना, गरीबों को दाना, और जो कोई विक्षिप्त वह है, जो बहुत गरीबी में है, उनके लिए नए नए आत्मनिर्भर होने के नए नए अनुष्ठानों को खोल देना, प्रथानों को खोल देना, ये सब भैया शिष्टाचार की लोकनीति है। इससे धर्म का कोई संबंध नहीं। खेद है, धर्म के नाम पर आज श्रावकों को इन क्षेत्रों में देने कहा जा रहा है, जबकि यदि श्रावक धर्म को दान देंगे तो उनकी उदार वृत्ति से ये सारे क्षेत्रों में तो काम हो ही जाएगा। जब ये वाले कार्य जैन श्रावक करते ही हैं, समाज में एक दूसरे का परस्पर उत्थान करते ही हैं, आसपास किसी प्राणी को दुखी जाने तो उसकी सेवा भाव करते ही हैं, तो फिर इसको धर्म की चाशनी में परोसने की क्या जरूरत है। सदाचार ये धर्म कब से हो गया, ये तो आर्य पुरुषों की जीवन वृत्ति है ना। जैन धर्म इस दान का उपदेश नहीं देता भाई। आजीविका का दान नहीं होता, बात इसको समझें अपन। हमारे मुनिराज हमको आजीविका का उपदेश नहीं देंगे, वे हमको पाप रहित होने का उपदेश देंगे। तो ये मत सुना कि जब उस मुनिराज ने उस भील से बोला कि भैया तू कौवे का मांस छोड़ दे, तो उन्होंने कौवे के मांस छोड़ने का उपदेश दिया है, बाकी के मांस खाने का नहीं। बात समझना।
मुनिराज ये तो बता सकते हैं कि ये मत करो, वो ये नहीं बताएंगे कि ये करने लगो। जो मुनिराज ये बताने लगे कि ये करने लगो, तो उनके साक्षात मूल गुणों का हनन होता है, जो कि कुंद कुंद आचार्य देव की बताई गई इस मर्यादा के बहुत बाहर की बात है, उल्लंघन है। यहां आचार्य कुंद कुंद देव हम सभी को उस मर्यादा में बांध रहे हैं। सुनो, तुम लौकिक ऐहिक वृत्ति से जो दान दोगे ना, वो दान तुम्हारा मोक्ष मार्ग के बाहर का है, उसको धर्म के नाम पर मत लेना, और उस दान से भी पुण्य की इच्छा मत करना। जो तुम पुण्य की इच्छा करोगे, धर्म के सारे फल को जला दोगे, नष्ट कर दोगे, क्योंकि लोभी का दान तो अर्थी की शोभा है, किसी काम का नहीं। हम जो इतनी बात समझ जाएंगे, तो जैन मंचों से आज जो होने लगा है, बताओ, अब तो मुनिराज के ऊपर चढ़ के छोटे छोटे रोगों को मिटा रहे हैं। भगवान के ऊपर चढ़ के, भगवान के ऊपर हम डालते हैं अभिषेक, हम करते हैं अभिषेक, मानते हैं भगवान मेरे रोग ठीक हो जाएं। ये वृत्ति जैनियों की कभी नहीं रही। इतनी हीन वृत्ति वाले जैन नहीं है, उनको पता है, इतना विवेक है, रोग हो तो वैद्य के पास जाओ। वीतरागी देव सिर्फ एक रोग के वैद्य हैं, वो भवरोग है। भवरोग के अलावा कोई शारीरिक रोग के लिए भगवान के पास जाना, ये भगवान का पथ भ्रष्ट कर देना है। ये अच्छी बात नहीं भाई। कोई बड़े पद का आदमी हो, के पास जाकर आप बोलो, भगवान मेरे घर की गैस थोड़ी लीक हो रही है, वो एक अच्छे से सेटअप नहीं लग रही है, आप कुछ बताओ उपाय। भाई उसके पास समय कहाँ है। जो बड़े पदों पर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ, वो छोटे एम्प्लॉय की छोटी छोटी बातें सुनते हैं क्या? ये तो लोक नीति है ना। तो जो 3 लोक के राजा हैं, उनके सामने हम अलग अलग बनाओं से प्लावित होकर ये याचनाएं करें कि भगवान हम तो करते हैं आपका अभिषेक, हम तो डालते हैं आपके ऊपर धारा, और हम इससे आकांक्षा करते हैं ये सारी महामारियां नष्ट हो जाएं। भगवान को लजा देना है, भगवान को ऐसा कुछ कर देना है कि भगवान के पद की गरिमा हमारी ही वृत्ति में खत्म हो जाए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए दिया गया दान भी तो लोभ है, तो फिर सच्चे दान का क्या उद्देश्य है? ये बहुत सुंदर प्रश्न आया है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए दान नहीं दिया जाता भैया। जो दान दे रहा है ना, उसको पहले, इसलिए ही आचार्य कुंद कुंद देव की यही शैली सबसे अच्छी है। उन्होंने शुरुआत की 10 गाथाओं में पहले हमारा नेकांक्षित अंग स्थापित कर दिया। हमने बोला तुम कुछ भी मांगोगे और हम आगे सुंदर सुंदर बातें कहेंगे, तुमको लगेगा कि आचार्य देव हमको मांगना सिखा रहे। 3 गाथाओं में उन्होंने बोला था ना, दान देने से तीर्थंकर बनते हैं, चक्रवर्ती बनते, इतनी सेना, इतने रत्न, इतनी निधियां मिल जाती हैं। तो आचार्य हम सब इसके लिए दान दें? कैसी बात करते हो, शुरू की 10 गाथाएं नहीं पढ़ी तुमने हमसे? आचार्य कुंद कुंद देव बोलते, भैया बताया तो था, ये नेकांक्षित नेशंकित अंग का धारी सम्यक दृष्टि, वो पूजन करे और दान दे, उसके मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता है। सो हाँ, दान दिया जाता है मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में, इस हेतु से नहीं कि हमको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी। जो मोक्ष मार्ग में चल रहा है, वो स्वयं ही इतना आह्लादित है कि वो उस मार्ग को आगे बढ़ाना चाहता है। इसमें कोई आकांक्षा और भावना दो अलग अलग चीजें, हम इनका अंतर बहुत अच्छे से समझ लें। 2 बातें हैं भैया, एक तो होती है इच्छा, एक होती है भावना। बताओ इच्छा और भावना में क्या अंतर है? इच्छा होती है पर द्रव्य को मिटाने की, संभालने की, द्रव्य का संयोग वियोग करने की, शरीर की स्वस्थता की, परिवार के संयोग की, वियोग की, दरिद्रता की, धन संपन्न की, ये होती हैं इच्छाएं। और जो आत्मोत्थान होता है ना, उसको इच्छा नहीं कहते, उसको भावना कहेंगे। अपने लिए जो किया जाए वो भावना की कैटेगरी का है, और जो बाह्य संयोग के लिए किया जाए वो इच्छा का है। सो आत्मोत्थान की भावना, ये तो हमारा मौलिक स्वभाव है। जे त्रिभुवन जीवनन सुख चाहे दुखते भयवन। तो सुख की चाहना ये इच्छा नहीं, ये स्वभाव है। सो स्वरूप की पूर्णता की भावना ये इच्छा नहीं, ये तो स्वभाव है। हम सभी क्या करते हैं? अपने सुख को चाहते हैं, अपने स्वरूप को चाहते हैं, जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, इसलिए जीव हैं। सुखी होना चाहते हैं, दुखी नहीं होना चाहते, इसलिए सुख स्वभावी है।
सो अपने लिए जो किया जाए, जैनाचार्यों ने उसे भावना की कैटेगरी में रखा। अब अपना करने के लिए कि दूसरे से कहा जाए, ये गड़ हो जाएगी। सो भगवान को भी दिया गया दान, मोक्ष मार्ग में दिया गया दान, वो तो मोक्ष मार्ग की अनुमोदना लिए है। वो विवेकी श्रावक ये तो जानता ही है, इस दान में मुझे पुण्य लाभ होगा। मोक्ष तो परंपरा से, जब मैं अपने काल में मुनि दीक्षा लूंगा, अपने काल में महाव्रतों को आदरूंगा, अपने काल में अपनी खुद के पुरुषार्थ से आरोहण करूंगा, तब मोक्ष होगा। सो ये जो है ना, ये मोक्ष के मार्ग की अनुमोदना रूप तो है, लेकिन इससे मोक्ष होगा ये भी भावना उसके नहीं है, नहीं तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, भी पुरुष यश कीर्ति पुण्य लाभ के लिए यत्र तत्र कुपादि को बहुत दान देता है। कुपाद मतलब जो 7 क्षेत्रों के बाहर हो, जिससे मोक्ष मार्ग में संवर्धना ना मिले। तो हम सभी को बहुत विवेक से, बिना किसी लौकिक इच्छा के, ऐहिक इच्छा के, शारीरिक लाभ के, और कोई भी हमारे दुखों पापोदयों से डरकर उसके निवारण के लिए, भाई पाप का उदय तो मिथ्यात्व ही एक है हमारे लिए, बाकी सब तो मिथ्यात्व के जाते ही ठीक हो जाते हैं। बताओ, सुनत कुमार मुनिराज रोगी नहीं है कि अंग अंग गल गया है कोढ़ से, लेकिन देखो क्योंकि मिथ्यात्व का ज्वर नहीं है, तो देव आता है वैद्य बन के और बोलता है दवाई ले लो, हम ठीक कर देंगे। तो मुस्कुराते हैं, बोलते हैं सचमुच तुम्हारे पास दवा है? तो बोलता है बिल्कुल है। तुम्हें पता है हमें कौन सा रोग है? कौन सा? ये कोढ़ का। मुस्कुराते हैं, नहीं भैया हमें भव रोग है। तुम्हें जो भव रोग की दवा हो तो दे दो, नहीं तो तुम जिस रोग की दवा देते हो सो है नहीं। सो भाई रोग तो, पापोदय तो मिथ्यात्व है, बाकी सब तो शरीर की धूल है। ये तो जैसे कि घर पे रखे रखे सामान पर जंग लगती है, धूल लगती है, रंग बदलता है, धूप से, पानी से, बारिश से, दीमक लग जाती है, कभी उस पर चूहे कुतरन लग जाती है, ये सब होता है ना। ऐसे शरीर का वस्तु है, इसमें ये सारे काम तो होंगे। ये तो इसका सहज स्वभाव ही है, जो बूढ़ा ना हो तो बालक से बड़ा ही क्यों हुआ, तो बूढ़ा होना तो स्वभाव है। जो रोगी ना हो तो शरीर में दुख आएगा, ये तो स्वभाव ही है ना, अशुचि भावना ही ये भाई हुई है उसकी। तो भाई ये सब दुख है ही नहीं, दुख है मिथ्यात्व का। जो निर्लोभी सम्यक दृष्टि है, अपने लाभ के लिए भक्ति पूजा शुश्रूषा नहीं करता, भैया वृत्ति भी अपने लाभ के लिए नहीं करता, वो मोक्ष मार्ग का अनुमोदक है। उसने प्रसन्नता भावना भाई है, मैं कल को इस मार्ग में चलूंगा, मुझे इसी रास्ते गुजरना है, मैं सीखूं तो कि कैसे चला जाता है। जो राहगीर इस मार्ग में चलते दिखते हैं, उनके पैरों पड़ जाता है, उन सीखता है चलना, संयम धारण करना, परिचय जीतना, उपसर्ग जीतना। इसके बीच वो अपने आप भैया वृत्ति कर देता है, दान आदि दे देता है, अपने जीवन को सफल करता है। गाथा से 2 बात, चाहे जैन धर्म के नाम पर ही क्यों ना हो, हमको ऐसी वस्तुओं का दान देना इष्ट नहीं जो 7 क्षेत्र के बाहर धर्म के नाम से ली जाए, क्योंकि धर्म तो 7 क्षेत्रों में है। चतुर्विध संघ है, जिन मंदिर जिन प्रतिमा है, और हमारे जिन आयतन है, ये है 7 क्षेत्र। इनके बाहर किसी की आजीविका के लिए, किसी का धंधा हम करवा दें, हम भैया कुछ विशुद्ध सामग्री, हिंसा प्रणालियां चलाएं दुनिया में, बात अच्छी है, लेकिन वो वाली बात तो सदाचारी श्रावक कर लेंगे, मुनिराज हमको उसमें क्यों उलझाएंगे। और आजीविका तो आरंभ रूप एकमात्र पाप रूप ही है, तो अहिंसक आजीविका कैसे होती है? अहिंसक आजीविका होती तो मुनिराज मुनिराज क्यों बने थे? आरंभ त्याग प्रतिमा श्रावक ने ग्रहण क्यों करी थी? कि आरंभ पाप ही है, चाहे वह अहिंसा पद्धति से किया जाए, क्योंकि वहां योग और उपयोग की मालिन्यता होती ही है। तो दूसरी बात कि भैया किसी पाप में धर्म मानने की गलती हम धर्म के लोभ से ना कर दें। सो धर्म का लोभी भी ठगा जाता है, धर्म का लोभी भोला होकर बड़े बड़े पदधारियों के मीठी चिपनी बातों में आकर ठगा जाता है। हमको विवेकी होना पड़ेगा, हम इन बातों में नहीं उलझेंगे, हम मोक्ष मार्ग की अनुमोदना करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे।
और हम बिल्कुल भी अर्थी को सजाने में जीवन खराब नहीं करेंगे। हम तो चैतन्य राग का श्रृंगार करेंगे ऊंचे ऊंचे रत्नत्रय के आभूषणों से और अपने जीवन को धन्य करेंगे। इसी मंगल भावना से चिन्वाणी स्तुति। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, चंद सूर हु दूर करें अंतरतम की हानि। वे प्राण ज्ञानी जिन जानी वाणी, पक्ष सकल नय भक्ष करत है स्याद बाद में सानी। पक्ष सकल नय भक्ष करत है स्याद बाद में सानी। वे प्राणी सो ज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, वे प्राणी सो ज्ञानी जिन जानी जिन वाणी। ध्यानत तीन भवन मंदिर में दीवट एक बखानी, ध्यानत तीन भवन मंदिर में दीवट एक बखानी। वे प्राणी सो ज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, वे प्राणी सो ज्ञानी जिन जानी जिन वाणी। नौवाणी। बोलिए अंतर्मुख मुद्रावन सर्व शनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। कलिकाल सर्वज्ञ श्रीमद भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार प्रावृत ग्रंथ की जय हो। जय जिनेन्द्र।